नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज 5वां दिवस। आदमी का जीवन अच्छे व्रतों के साथ जुड़ जाता है तो जीवन अच्छा बन सकता है, संयमित बन सकता है। जिस जीवन में अच्छे संकल्प होते हैं, बुरे विकल्प नहीं होते हैं, शुभ प्रकल्प होते हैं, तो वह जीवन एक अच्छा जीवन हो सकता है। जीवन का हमारा एक प्रथम चरण, प्रथम भाग, जिसमें कैशोर्य आता है और किशोरावस्था में ज्ञान अर्जन का भी अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। कितने बच्चे विद्यालयों में जाते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। बहुत अच्छी बात है जीवन को ज्ञान संपन्न बनाना। अनेक विषय विद्यालयों में पढ़ाए जाते होंगे, भाषाएं भी पढ़ाई जाती होंगी और भी भूगोल, खगोल, विज्ञान, गणित आदि अनेक विषय पढ़ाए जाते होंगे, पढ़े जाते होंगे। यह भी एक जीवन की उपलब्धि होती है कि शिक्षा का विकास हो जाता है और आदमी सुशिक्षित बन जाता है। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों का भी बहुत महत्व है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक उपलब्धि है, तो इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसका भी बड़ा महत्व होता है। ज्ञान, नॉलेज आधा विकास है। इसके साथ गुड कैरेक्टर, गुड इमोशंस, इनका विकास होता है तो पूर्ण विकास विद्यार्थी का इस संदर्भ में माना जा सकता है। कुसंस्कारों से विद्यार्थी बचें, जैसे चोरी करना, ज़्यादा झूठ बोलना, ज़्यादा गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, नशा करना, ड्रग्स आदि में चला जाना। इन चीज़ों से, यानी खराब संस्कारों से, खराब चीज़ों से विद्यार्थी बचने का प्रयास करे और अच्छे संस्कारों को आत्मसात करे। नशा भी एक ऐसी लत, आदत हो जाती है कई बार कि जब आदमी उसके गिरफ्त में आ जाता है, उसकी पकड़ में, गिरफ्त में आ जाता है, इतना एडिक्टेड हो जाता है, फिर वो पदार्थ लिए बिना मानो चैन नहीं पड़ती है।
कितनी प्रकार की चीज़ें नशे के रूप में सेवित होती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स जैसी चीज़ें। इस संदर्भ में सोचना यह चाहिए कि जो चीज़ें नुकसानदेह हों, धर्म की दृष्टि से भी नुकसानदेह और समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, खुद के स्वास्थ्य की दृष्टि से, खुद के विकास की दृष्टि से जो चीज़ें हानिकारक हों, उनका सेवन करने से आदमी बचने का प्रयास करे। विद्यार्थी जीवन में नशा न हो और लोगों में भी नशा मुक्तता हो, और इसके साथ ईमानदारी के प्रति रुझान हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। बड़ा सुंदर वाक्य है। यह वाक्य जीवन में आ जाए तो जीवन को सुंदर बना देता है। वाक्य सुंदर है, वो वाक्य जीवन में आ जाए तो सुंदरता जीवन में आ जाती है, आ सकती है। तो विद्यार्थी में जैसे ईमानदारी का महत्व है, इसी प्रकार अहिंसा की भावना कि मैं किसी को बिना मतलब जानबूझकर तकलीफ नहीं दूं, ज़्यादा गुस्सा भी न करूं। और इधर नशा मुक्ति की बात, एक गांव में कोई सन्यासी जी गए तो गांव के और आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग आ गए प्रवचन कार्यक्रम में। सन्यासी जी का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद कुछ मजदूर लोग आए, निकट आए सन्यासी जी के और बोले, गुरु जी, हमारी एक समस्या है, उस पर आप कृपा करें। सन्यासी जी समस्या को सुनने के लिए उत्कर्ण हो गए। तो वे मजदूर बोले कि बाबा जी, हम लोग सरकारी काम करने वाले मजदूर हैं, रोड बनाना और कुछ खोदना करना, ये काम इस आसपास के एरिया में हमें दिया जाता है। सरकार की ओर से हमें वेतन भी मिलता है, पर वो जितना वेतन मिलता है उतने से हमारे परिवार का गुजारा ठीक तरह हो नहीं पाता। सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। तो बाबा जी, आपका यहाँ पधारना हुआ है और हमने सुना है आपके पास तो राजनेता भी आते रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री और कभी केंद्र सरकार के भी मंत्री आ जाते हैं, तो काफ़ी आपका संपर्क है, प्रभाव भी है। इतना सा काम आप हमारा कर दें, थोड़ा सा आप इशारा कर दें सरकार को, आपका तो इशारा होगा, हमारा सहारा हो जाएगा, काम हो जाएगा। थोड़ा वेतन हमारा बढ़ा दिया जाए ताकि हम परिवार को चला सकें। सन्यासी जी बोले, देखो, सरकार के मुख्यमंत्री वगैरह तो कब आएंगे, जल्दी नहीं भी आए, और आ भी जाएं तो मैं इस विषय में कोई बात करूं न भी करूं, परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें कुछ तो वेतन
मिलता ही है ना, कुछ तो मिलता ही है, तभी तो जिंदा है, काम चल रहा है। अब तुम कहते हो और वेतन बढ़ाया जाए ताकि परिवार का काम ठीक चल सके, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि बताओ, तुम जो मेरे सामने 50-60 बैठे हो मजदूर, तुम्हारे में से शराब पीने वाले कोई हैं क्या? मजदूर एक दूसरे को देखने लग गए कि बोलो तो सही, कोई है क्या? तो बोले, गुरुजी आपके सामने झूठ तो नहीं बोलना चाहेंगे, प्रायः सभी शराब पीने वाले हैं और महीने में 25 दिन तो पीते ही हैं, और बीड़ी सिगरेट वो तो चलती है, गुटखा वगैरह, कई लोग गुटखा भी खाते हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि एक मजदूर का इस नशे में महीने में कितना पैसा लग जाता होगा? अब जो भी उत्तर दिया होगा, आखिर बात है, कहानी प्रसंग है, तो एक ने कहा जी मेरे तो 300 रुपये तो करीब इसमें लग जाते हैं, किसी ने कहा मेरे 250, किसी ने कहा मेरा 350, इससे कहा। तो बाबा जी बोले, अगर तुम सब नशे का परित्याग कर दो, कोई भी नशा नहीं करना, न शराब, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, अगर बिल्कुल नशा नहीं करोगे तो किसी के 250, किसी के 300, किसी के और भी ज़्यादा रुपये तो बच जाएंगे ना। और तुम कितना वेतन बढ़ाना चाहते थे, बढ़वाना चाहते थे? हाँ, यही चाहते थे, 300, 250 और बढ़ जाए वेतन तो हमारा काम हो जाए। तो नशा छोड़ दो, वो पैसा तुम्हारा बचेगा, वो तुम्हारे परिवार में काम आ सकता है। कहा गुरुजी आपने रास्ता तो बढ़िया बता दिया, बिना सरकार से बात किए भी केवल हमसे बात करके ही आपने बता दिया कि ऐसे तुम्हारा सहज ही पैसा बच सकता है। कईयों ने नशे का त्याग किया तो उनके पैसे की समस्या का भी कुछ समाधान हो गया। तो जो नशा दुर्दशा करने वाला हो, आर्थिक समस्या का भी कारण बन जाए, परिवार में लड़ाई झगड़ा सा कुछ हो जाए, खुद के भी कोई कठिनाई स्वास्थ्य आदि में हो जाए, तो आदमी को सोचना चाहिए कि नशे से मुझे लाभ है या नहीं, लाभ है तो कितना, नुकसान है तो कितना, यूँ विश्लेषण करना चाहिए। अगर नुकसान है तो क्यों उसकी आसक्ति रखी जाए? कई बार लत पड़ जाने के बाद छूटनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए विद्यार्थी काल से ही संकल्प हो जाए कि जीवन में नशा नहीं करना है, तो जीवन सुरक्षित रह जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज समाज में युवा हों, किशोर हों, छोटी उम्र के कितने ड्रग्स का सेवन करने वाले, समाज कोई एक ही समाज नहीं, सारा विश्व समाज ही मान ले, पूरा भारत ही समाज मान ले, और भी देशों के लोग मान लें कि कितने आज विद्यार्थी या किशोर या युवक या और भी बड़े लोग हैं, वो ड्रग्स, शराब आदि आदि चीज़ों के सेवन में लिप्त हैं और कठिनाई का अनुभव भी कर सकते होंगे। ऐसी स्थिति में अनुव्रत का जो यह संदेश है कि नशा मुक्त जीवन हो, जीवन में किसी भी प्रकार का नशा न हो, यह संदेश आत्म प्रदेशों में या उनके निकट चला जाए, भावों में चला जाए और आदमी नशा मुक्त हो जाए, संकल्पित हो जाए, तो जीवन कितना अच्छा बन सकता है। तो विद्यार्थी हैं, वे अगर संकल्पित हो जाते हैं
कि हमें नशे से मुक्त रहना है, सद्गुणों से युक्त रहना है, तो एक विद्यार्थी पीढ़ी भी कितनी उपयोगी बन सकती है। आगे जाकर यदि उनका लंबा आयुष्य हो तो अपने जीवन काल में वे कितने अच्छे आदमी के रूप में रह सकते हैं। यह मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन तो बंदर भी जीता है, जीवन तो और भी प्राणी जीते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन दुर्लभ माना गया है और यह महत्वपूर्ण भी होता है। तो विद्यार्थियों में संकल्प जागे। 3 प्रतिज्ञाएं मैं बता रहा हूं। 3 चीजों की 3 प्रतिज्ञाएं हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना। और नैतिकता यानी जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। और तीसरी ये नशा मुक्ति कि शराब का सेवन कभी नहीं करना और भी नशीले पदार्थों से बचने का प्रयास करना। इन 3 प्रतिज्ञाओं की भाषा इस प्रकार है, विद्यार्थी ध्यान से सुन सकेंगे। पहली प्रतिज्ञा है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं विद्यार्थियों को कैसी लगी? अच्छी लगी या कैसी लगी? अच्छी लगी हैं? बताया था आपको, क्या बताया गया था? अच्छा लगे तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, ठीक है। अब कम से कम भाषा के रूप में उच्चारण करने का प्रयास करें और भाव को भी साथ में जोड़ने का प्रयास करें, यानी प्रतिज्ञाओं को आत्मसात करके पालने का भी लक्ष्य रखें। तो मैं बोलूं, आप पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें। बोलिए, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में देखिए, शराब कभी भी नहीं पीना। यह पक्का मन हो तो बोली उच्चारण करें, वरना मौन रह सकते हैं। मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और चीज़ें ड्रग्स है कि गुटखा आदि आदि, उनके सेवन से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें जीवन में रहती हैं तो जीवन अच्छा रह सकता है, आत्मा अच्छी रह सकती है। तो यह नशा मुक्ति का संदेश विद्यार्थियों के भी औरों के भी जीवन में विवेकपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करे और जीवन अच्छा रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। विद्यार्थियों को माता पिता, पेरेंट्स से भी अच्छे संस्कार मिलते रहें। विद्यार्थियों को विद्यालय से भी अच्छे संस्कार मिलते रहें। और विद्यार्थियों को धर्म के संपर्क में आए तो वहाँ भी अच्छे संस्कार मिलें। और विद्यार्थियों को मीडिया के माध्यम से भी अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, मिलें तो अच्छा है। तो चारों ओर से अच्छे संस्कारों की वर्षा होती है तो हो सकता है
विद्यार्थियों का मानस भीग जाए अच्छे संस्कारों की वर्षा से और उनका जीवन काफ़ी अच्छा भी बन सकता है। तो छोटे छोटे संकल्प जो मैंने 3 तो बताए ही हैं, और भी अच्छे अच्छे संकल्प जीवन में हों तो जीवन आदमी का अच्छे प्रकल्पों वाला अच्छा बन सकता है। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज 5वां दिन है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया था और अनुव्रत के गीत में कहा गया, विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्याप, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन, कथनी करनी की समानता, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन।